गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज रिलेशन फंक्शन के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो डोमेन और रेंज के ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो डोमेन और रेंज के ऊपर 2-3 दिन चलेंगे लेक्चर, फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो आप इसको जरूर समझो, ये आपके क्लास 12th में भी काम आएंगे, आगे जाके कभी भी मैथ पढ़ोगे हर जगह काम आएंगे। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ो और सीखो। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। आपको इसकी डोमेन और रेंज निकालनी। तो कैसे करेंगे, देखो एफ एक्स दिया हुआ है रूट एक्स माइनस 2। देखो कभी भी आपके रूट एक्स, आपको रूट एक्स दिया हो है ना, इसमें जो एक्स होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। रूट के अंदर कभी नेगेटिव टर्म थोड़ा आ सकती है। तो इसका जो एक्स है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका जो एक्स है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, एक्स माइनस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 को आपको 0 से बड़ा लेना है। 2 को इधर ले जाओ तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये कहता है देखो ये माइनस इंफिनिटी, ये 2, ये 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। यहां लिखा हुआ है देखो 2 से बड़ा कहां तक जाएगा, 2 से इंफिनिटी तक। तो इसकी डोमेन हो जाएगी 2 टू इंफिनिटी। समझ आया? मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान लो आपके पास y दिया हुआ है रूट एक्स माइनस 2, अगर आप x की जगह 2 डालते हो तो कितना आएगा, 2 माइनस 2, 0 आएगा। देखो ये डोमेन होती है और ये रेंज होती है। ये जो इनपुट डाल रहे हो ये डोमेन है, और ये जो आउटपुट आ रहा है ये रेंज है। जैसे आप x की जगह 1 डालते हो तो कितना बनेगा, 1 माइनस 2, तो -1 आ जाएगा। तो ये तो डाल नहीं सकते, तभी हमने यहां पे 2 से बड़ा नंबर बोला। दान आप जो भी इनपुट लोगे 2 से बड़ा लोगे। तो 2 से बड़ा जैसे आपने 3 ले लिया, x को 3 लिया, तो y कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, 1। ये डोमेन है, सॉरी रेंज है। ये जो आप डाल रहे हो ना ये इनपुट, ये डोमेन है। ये जो आउटपुट आ रही है ये रेंज है। ठीक है, समझ गए? अब लेकिन पेपर में ऐसे थोड़ा निकालनी है आपको, कितने नंबर्स डालोगे। तो रेंज निकालने का मेथड देखो क्या होता है, समझना ध्यान से। ठीक है, रेंज निकालने का मेथड, जब भी आपको रेंज निकालनी है तो लेट कर लो y इक्वल टू एफ एक्स। जब भी आपको रेंज निकालनी है आप y को एफ एक्स ले लो। अब यहां पे एफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स माइनस 2 क्या आ जाएगी, रूट एक्स माइनस 2। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, ये बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2। क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2। यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, वाई स्क्वायर प्लस 2। देखो एक बार समझ लो दोबारा, जब भी आपको रेंज निकालनी है जो भी फंक्शन दिया उसको y के बराबर ले लो, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है आपको। हमेशा x तक पहुंचना है, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। अब इसमें आप ये सोचो, देखो ये डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, अब आप ये सोचो कि आप y को क्या ले सकते हो जिससे आपको रेंज मिल जाए। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, आप y को वो वैल्यू लेना, आप y को वो वैल्यू लेना, y को ऐसी वैल्यू लेना कि x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आए। ये ध्यान रखना। मतलब जैसे आपने y को 0 लिया तो यहां पे 0 डालो, तो x 0 का स्क्वायर प्लस 2 आएगा। 2 या 2 से बड़ा आना चाहिए। अगर आपने y को 1 डाला तो x कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2, यहां 1 डालो 3 हो जाएगा। ये भी 2 से बड़ा। अगर आपने y को -1 डाला, यहां -1 डालो, -1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी 1 से बड़ा। अगर आपने y को -2 डाला तो -2 का स्क्वायर प्लस 2, ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आपने y को 2 डाला तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये भी 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये भी 2 से बड़ा, ये भी 2 से बड़ा। ये जो आप डाल रहे हो ना ये सारी, ये रेंज है, ये रेंज है।
ये रेंज है, तो रेंज में तो कुछ भी डाल सकते हो, 0 डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, नेगेटिव नंबर कुछ भी। तो ये रेंज है, तो रेंज क्या होगी, रेंज में तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, ये रेंज है, ये डोमेन है। एक्स डोमेन होती है और वाई रेंज होती है, तो डोमेन में रेंज तो कुछ भी हो सकती है ना, कोई भी दुनिया का रियल नंबर डाल लो। तो रेंज में क्या लिखोगे, अगर आपने रेंज में लिख दिया रियल नंबर तो गलत हो जाएगा। अगर आपने रेंज में रियल नंबर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव भी आ रहे हैं पॉजिटिव भी आ रहे हैं, तो हमने लिख दिया रियल नंबर, क्या गलत होगा, गलत है। देखो जब भी रूट वाला फंक्शन हो ना, यहां तक तो ठीक है, यहां तक आप जो कर रहे थे सब ठीक है। जब भी रूट वाला फंक्शन हो तो आपको रेंज को क्रॉस चेक भी करना होता है। आप रेंज यहां तक छोड़ के नहीं खत्म कर सकते, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने जो रेंज निकाली है वो सही है कि गलत है। अब एक चीज देखो, यहां ध्यान देना, वाई को क्या लिया था हमने, वाई लिया था √x-2। अगर आपने यहां पे x को 1 डाला, 2 डाला, तो y कितना आएगा 2 - 2 0। अगर आपने x को 3 डाला तो y आएगा 3 - 2 1। अब एक चीज बताओ, क्या y का आंसर कभी नेगेटिव आएगा, यहां पे y का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि रूट है, रूट हमेशा 0 से बड़ा होता है, लिखा भी है देखो आपने, रूट का आंसर हमेशा 0 से बड़ा होता है। पर हम यहां पे तो कह रहे हैं कि y नेगेटिव भी हो सकता है, और यहां पे कह रहे हैं कि y पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि y का आंसर कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो इसलिए ना आपको जब भी रूट वाला फंक्शन होगा आपको नेगेटिव नंबर हटाने पड़ेंगे, आपको नेगेटिव नंबर हटाने पड़ेंगे। आपको जो भी नंबर लेने हैं वो पॉजिटिव नंबर लेने हैं, तो आपको सारे के सारे पॉजिटिव लेने हैं। तो आपकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, आर पॉजिटिव होगी, 0 से इंफिनिटी, मतलब आपका जो y होगा वो 0 से इंफिनिटी होगा। समझ आया, y आपका 0 भी तो आ रहा था ना, जैसे आपने 2 डाला, 2 डालने पे 2 यहां डाला, 2 डालने पे 0 भी तो आ रहा है, तो पॉजिटिव रियल नंबर लेनी। ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी रूट वाला फंक्शन होगा उसको क्रॉस चेक भी कर लेना, ठीक है। ये नहीं हो कि डायरेक्ट रियल नंबर लिख दो। जैसे अगला देखो, जैसे ये देखो 1/√1 - x, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, तो पहले डोमेन पे आ जाओ। देखो अभी आपको बताया कि रूट वाला फंक्शन होगा, रूट के अंदर जो भी होगा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, ये ले लो। लेकिन क्या यहां पे हम, ठीक है, डोमेन निकाल रहे हैं, लेकिन अगर आप लिख रहे हो 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये गलत हो जाएगा, यहां पे इक्वल टू नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ना, अगर 1 - x 0 हो गया तो यहां 0 डालोगे, फिर 1/0, ये तो नॉन डिफाइंड होता है, 1/0 तो कोई डिफाइंड ही नहीं है ना। तो आपको 1 - x को 0 से बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में रूट ऊपर था, इस बार रूट नीचे था, तो इक्वल टू यहां पे लिखा, पर यहां पे इक्वल टू मत लिखना। क्यों, क्योंकि यहां पे 1 - x को 0 डालने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इस x को यहां ले आओ, 1 इज ग्रेटर देन x, x पहले लिख लो। देखो अगर आप x पहले लिखते हो 1 बाद में लिखते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आप x पहले लिखते हो 1 बाद में लिखते हो तो बीच में जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब x लेस देन 1, 1 के पीछे जाना है। देखो ये -∞ से इंफिनिटी है, ये 1 है, आपको 1 के पीछे जाना है, तो कहां तक जाओगे, -∞ से 1 तक, तो x हो जाएगा आपका -∞ से 1। आप लिख सकते हो डोमेन आपकी -∞ से 1, 1 पे ओपन ब्रैकेट डाली हमने, ठीक है। 1 पे देखो, 1 पे ओपन ब्रैकेट डाली क्योंकि इक्वल टू नहीं था 1 पे। अब रेंज देखो कैसे निकालनी है, देखो रेंज निकालने का मेथड वही सेम जैसे पीछे किया आपने, लेट कर लो y इक्वल टू fx की वैल्यू डालो, fx की वैल्यू ये 1/√1 -
यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है, यहां से आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, √1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 1/y, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/y स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करने पे इसका रूट कैंसिल हो गया, यहां से x की वैल्यू निकालो। देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर लाओ, इसको इधर, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये ऐसे होगा ना, 1 माइनस 1/y स्क्वायर इक्वल टू x, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/y स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो, y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 1। अब आप ये सोचो कि आप यहां पे y को क्या वैल्यू ले सकते हैं। अब जो आप देखो x डोमेन है, ये डोमेन है, y रेंज है, तो आप सोचो कि y को क्या क्या वैल्यू आप ले सकते हो, कि आपको ये ध्यान रखना है कि x आपका 1 से छोटा है, ठीक है। तो आप x की वो वैल्यू लेना, y की वो वैल्यू लेना जिससे x आपका 1 से छोटा है, x 1 से छोटा आना चाहिए। तो y को आप स्टार्ट करो, 1 लो, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी लेते रहो, 1 लो, 1 डालो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0 आएगा, तो 0 1 से छोटा है, ठीक है। 2 लो, 2 यहां डालो, 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4, ये भी 0 से छोटा है ना। 3 लो, 3 का स्क्वायर, नहीं ये 1 से छोटा है, 0 थोड़ा छोटा है। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8/3 का स्क्वायर 9, ये भी 1 से छोटा है, ठीक है। तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर चलेंगे, 0 से सारे पॉजिटिव नंबर तो चलेंगे, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर डालोगे 1 से छोटा ही आने वाला, ठीक है। अच्छा अब नेगेटिव नंबर, पहले तो 0 पे आओ, 0 का क्या होगा, 0 डालो जरा, y को 0, y को 0 डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एक चीज हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं ले सकते। लेकिन आप 0.1 ले सकते हो, अगर आप 0.1 डालोगे, 0.1 डालो, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर कितना होता है, 0.1 का स्क्वायर 0.1 नहीं 0.01 माइनस 1, 0.1 का स्क्वायर 0.01, कितना आ जाएगा, ये माइनस में आएगा, 0 से छोटा ही आएगा, 0 से छोटा ही आएगा, है ना। तो ये भी ले सकते हैं। नेगेटिव नंबर देखो, अब y को -1 लिया, -1 लो, -1 लोगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 होता है। y को -2 ले लो, y को -2 लिया तो 4 - 1 3/4, ये भी 1 से छोटा है ना। तो कोई भी रियल नंबर ले लो एक्सेप्ट 0, आप कोई भी रियल नंबर ले लो, 0 से आप कोई भी रियल नंबर इसमें डाल लो, उसका आंसर, नहीं 1 सेकंड रुको, अगर 1/2 डालते, हाँ तो वो 1 से छोटा ही आता, हाँ तब भी 1 से छोटा आता है ना। अगर हम 1/2 डालते तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं ना, कोई भी रियल नंबर, लेकिन ये रूट फंक्शन है तो नेगेटिव तो नहीं ले सकते, आपको नेगेटिव नहीं लेने हैं, आप सारे के सारे पॉजिटिव नंबर ले लो, समझ आया। आप यहां पे देखो कोई भी रियल नंबर डाल लो, दुनिया का कोई भी रियल नंबर डाल लो, उसका आंसर 1 से छोटा ही आने वाला है, उसका आंसर 1 से छोटा ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें 0 नहीं डाल सकते हो, क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। और दूसरा नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते हो, क्योंकि नेगेटिव नंबर इसलिए डाल सकते जैसे पीछे बताया था, रूट है ना, रूट वाले में नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते, तो कोई भी नंबर डाल लो पॉजिटिव, लेकिन 0 नहीं डालना है, ठीक है। तो रेंज हो जाएगी इसकी 0 से इंफिनिटी, लेकिन 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। देखो हमने 0 पे ओपन ब्रैकेट डाली है, 0 को इंक्लूड नहीं किया, 0 नहीं है इंक्लूड, ठीक है। नेगेटिव नंबर इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि रूट फंक्शन, ठीक है। तो रेंज हो जाएगी 0 से इंफिनिटी। इसको सॉल्व करके हमने लिखा था वो लिख देना दोबारा, ये ऐसा है। चलो अब बढ़ते आगे, अगला ये होमवर्क करना, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन f(x = √4 - x²। हो जाओ शुरू, इसकी डोमेन निकालो,
कैसे करेंगे देखो, ये कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर जो भी हो उसको 0 से बड़ा ले लो। 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, रूट के अंदर जो भी टर्म होगी उसको 0 से बड़ा ले लो। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को इस तरफ ले लो, 0 लेस देन, ये इधर आ रहा है और ये इस तरफ आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को पहले लिख दो और 0 को बाद में लिख दो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 पहले लिख दिया, 0 बाद में लिख दिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमने आपको वीवी कर्व मेथड सिखाया था। कौन सा मेथड सिखाया था, वीवी कर्व मेथड। जब हमने आपको 2.3 पढ़ाई थी तो वहां पे सबसे पहले वीवी कर्व मेथड ही सिखाया था, तो उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इसको लिखो 2 का स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या लगाया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, वीवी कर्व लगाना है। वीवी कर्व के लिए क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। यहां से एक एक करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते जाओ। पहले x माइनस 2 को 0 ले लो और फिर x प्लस 2 को 0 ले लो। यहां से x 2 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा। यहां लिखो -2 और यहां लिखो 2। यहां पे क्लोज सर्कल कर लेना। ठीक है, फिर क्या सिखाया था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही तरीका सिखाया था। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। ये कैसे आया पॉजिटिव नेगेटिव, देखो इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, इनके बीच में 3 ले लो, 3 यहां डालो, 3 माइनस 2, 3 प्लस 2, 5 आएगा। 5 पॉजिटिव नंबर है तभी पॉजिटिव लिखा। इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, 0 ले लो, 0 माइनस 2, 0 प्लस 2, -4 आएगा। देखो नेगेटिव आया तभी नेगेटिव लिखा। इसी तरह इनके बीच में -3 ले लो, उसमें डालो पॉजिटिव आता है। अब यहां पे लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर आपका यहां से यहां तक, तो आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, आपकी डोमेन हो जाएगी -2 से 2। डोमेन क्या हो जाएगी आपकी, -2 से 2। ठीक है, अब आ जाओ रेंज। रेंज देखो कैसे निकालना। रेंज के लिए क्या करना है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। इसको y ले लिया। अब यहां पे एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू आपके सामने दी है, √4 माइनस एक्स। अब आपने x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। x को क्या लिखना है, इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो। ये बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ले जाओ। x इक्वल टू प्लस माइनस √4 माइनस वाई स्क्वायर। देख लो। अब देखो रेंज भी आपको वैसे ही निकालनी है जैसे डोमेन निकाली थी। आपने इसकी डोमेन के लिए क्या किया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 से बढ़ा लिया, है ना। इधर भी सेम ऐसे ही करना है। आपने रेंज भी वैसे ही निकालनी है जैसे डोमेन निकाली। अब डोमेन के लिए क्या करना है, इसको ले लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम। ठीक है, क्योंकि आपको y से मतलब है, आपको x से कोई मतलब नहीं है। यहां पे y रेंज है, x डोमेन है, तो आपको x से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। आपको y से मतलब है। ठीक है, आपको सिर्फ y से मतलब है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, देखो आप लिखो 4 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको लिख दिया 0 से बड़ा। अब वैसे ही सॉल्व करना है जैसे यहां किया। ठीक है, सेम इसी मेथड से, सेम वही वाला मेथड लगाओ। y माइनस 2, y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, जैसे यहां लिखा सेम सेम है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसकी यही सेम लिख दो। तो y क्या हो जाएगा, यही सेम -2 से 2।
ये इसकी रेंज होगी, रेंज होगी इसकी -2 से 2। लेकिन हमने आपको बोला था कि जब भी रूट वाला फंक्शन होगा तो आपको चेक भी करना है, क्योंकि यहाँ पे रूट वाला फंक्शन है तो आपको चेक भी करना है। अब रेंज है -2 से 2। हमने क्या बताया था कि रूट फंक्शन में आपका जो ये y है ना, हमने y लिया, इसको देखो y लिया, ये देखो, ये कभी नेगेटिव थोड़ा हो सकता है, ये तो पॉजिटिव होगा। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि y नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमें नेगेटिव नंबर हटाने पड़ेंगे। देखो y आपका क्या आया, -2 से 2। इनके नेगेटिव नंबर सारे हटा दो। आप सिर्फ देखो इस साइड वाले ये पॉजिटिव नंबर है और इस साइड वाले नेगेटिव नंबर है, तो ये वाले नंबर हटा दो। 0 के पहले वाले नंबर सारे छोड़ दो, तो आपके जो पॉजिटिव नंबर होंगे 0 से 2 हो जाएंगे। तो आप यहां पे सिर्फ 0 से 2 लिखो, 0 से 2, और यहां भी 0 से 2। समझ आया? हमने, हमारी रेंज आई थी -2 से 2, हमने उसमें से नेगेटिव नंबर हटा दिए, 0 के पहले सारे नेगेटिव नंबर हटा दिए, तो ये होगी हमारी रेंज। देखो ये, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये होमवर्क करना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलो अगला देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। जैसे अभी क्या, वैसी सेम, 1/√x² - 1, ये रूट फंक्शन है, तो फिर से वही x² - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। लेकिन आपको इक्वल टू नहीं लेना, क्योंकि अगर आप x² - 1 को इक्वल टू 0 ले लिया, इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 सीधा। तो आप इसकी डोमेन के लिए क्या करो, आप इसकी डोमेन के लिए सीधा लिखो x² - 1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, वीवी कर्व। तभी हमने आपको जब पहले दिन फंक्शन पढ़ाया था 2.3 में एनसीईआरटी की, तो उसमें हमने आपको वीवी कर्व सिखाया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, इधर a² - b² लगाओ, x² - a² - b², a + b a - b। अब इस पे वेवी कर्व लगाओ, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन -∞ से ∞। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, x + 1 को 0 ले लो, और फिर x - 1 को 0 ले लो। यहां से x आएगा -1 और यहां से x आएगा 1। इनको नंबर लाइन में प्लॉट करो, -1 और 1 को, तो यहां आएगा -1 और यहां आएगा 1, और इस पर ओपन सर्कल रख रहे हैं। ओपन सर्कल इसलिए क्योंकि इक्वल टू नहीं है, -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, इनके बीच में कोई नंबर 1 और इन्फिनिटी के बीच में 2 3 4 5 कोई भी 2 ले लिया, 2 यहां डालो, 2 + 1 2 - 1 कितना आएगा, 3, पॉजिटिव आ जाएगा। अब इनके बीच में -1 और 1 के बीच में 0, 0 यहां डालो, 0 + 1 0 - 1 नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव लिख दो। अब इनके बीच में -∞ और -1 के बीच में -2 ले लो, -2 यहां डालो, -2 + 1 -2 - 1 3 आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया, ये बन गया। अब आप देखो आपको पॉजिटिव नंबर लेना कि नेगेटिव नंबर लेना है। यहां देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे <0 ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़े नंबर, 0 से बड़े नंबर तो पॉजिटिव ही होते हैं, है ना। 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव आपका देखो एक यहां से यहां तक है और एक यहां से यहां तक, तो आपकी डोमेन हो जाएगी -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। देखो हमने 1 और -1 पे क्लोज सर्कल, ओपन सर्कल डाला है, क्योंकि दोनों नंबर इंक्लूड नहीं थे, ठीक है। अब आ जाओ रेंज, रेंज देखो कैसे निकालनी है। रेंज निकालने के लिए क्या करना है, लेट करो y = fx, लेट y = fx।
ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करो, एफ एक्स की जगह ये आपको यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर इसको इधर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1/y, है ना, ये बन गया। स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर। ये ऐसा बन गया। 1 को उस तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/y स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर को उधर ले जाओ, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 इसका एलसीएम ले लो, ये ऐसा बन जाए ना, देखो जरा, ये ऐसा बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब आप एक चीज बताओ, आपको क्या बताया, आपको यही बताया ना कि रूट के अंदर कोई भी नंबर होगा उसको ले लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, जैसे यहां किया, तो रूट के अंदर नंबर क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको ले लिया 0 से बड़ा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस पे वेवी कब नहीं लगेगा, क्योंकि ये फैक्टराइज ही नहीं होगा, है ना, आप 1 प्लस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज थोड़ा कर सकते हो, तो इस पे वेवी कब नहीं लगेगा। अब आप ये सोचो कि y को आप यहां पे कोई भी नंबर डाल सकते हो, कोई भी नंबर डाल लो, 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर डाल के देख लो, इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है। अगर आप y को -1 डालते हो तो ये बनेगा 2/1, 2 हो जाएगा, 2 0 से बड़ा, तो कोई भी नंबर डाल के देख लो दुनिया का, वो 0 से बड़ा ही होगा। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज इसकी हो जाएगी 0 से इंफिनिटी, सॉरी ऑल रियल नंबर्स, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि आपको नेगेटिव नंबर नहीं लेने हैं, क्योंकि रूट फंक्शन है ना, अगर रूट फंक्शन है तो आपको नेगेटिव नंबर नहीं लेने हैं, आपको सारे के सारे नंबर पॉजिटिव लेने हैं। तो रेंज हो जाएगी इसकी 0 से इंफिनिटी, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए, चलो अब बढ़ते आगे। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पे ना 0 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, 0 नहीं डाल सकते हो ना, तो 0 को ओपन में रखो, आप यहां पे 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि 0 डालोगे तो नीचे 0 हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि उसका आंसर 0 तो कभी आएगा ही नहीं। चलो जी आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क करना है इसको, ठीक है, इसको होमवर्क में करना। चलो अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन 1/x माइनस मॉड x, आपको इसकी डोमेन निकालनी। देखो अभी सिखाया, जो भी रूट के अंदर फंक्शन है उसको ले लो ग्रेटर देन 0। डोमेन निकालने के लिए क्या करना है, जो भी रूट के अंदर फंक्शन है उसको ग्रेटर देन 0 ले लो, x माइनस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू मत लेना, है ना, इक्वल टू क्यों नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, x माइनस मॉड x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो, अब आप ये सोचो, इसको ना प्रॉपर मैथड से करवाएंगे, लेकिन आपको एक आसान मैथड से करवाते हैं पहले, ठीक है, लेमैन लैंग्वेज की फॉर्म में। अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 डालते हो तो कितना आएगा, 1 माइनस मॉड 1, ये 0 हो जाएगा, 0 0 से बड़ा थोड़ा होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप x की जगह 2 डालते हो तो 2 माइनस मॉड 2, ये होगा 2 माइनस 2, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। -1 डाल के देख लो, -1 माइनस मॉड -1, तो ये बनेगा -1 -1, ये -2 हो जाएगा, ये 0 से बड़ा तो नहीं है ना, 0 भी डाल के देख लो, 0 डाला हमने, 0 डालो, 0 डालोगे तो 0 माइनस 0 का मॉड 0 होगा, ये 0 से बड़ा थोड़ा है, ये तो बराबर है। कोई भी नंबर डाल के देख लो इसमें,
कोई भी नंबर 0 से बड़ा नहीं आएगा, तो इसकी डोमेन 5 हो जाएगी। कोई भी नंबर आपको मिलेगा ही नहीं, दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको सॉल्व करने पे 0 से बड़ा आ जाएगा, तो ये इसकी डोमेन 5 हो जाएगी। लेकिन आप पेपर में ऐसे एक्सप्लेन नहीं करके आ सकते। ये तो हो गया ना कि हमने आपको समझाने के लिए समझा दिया, पेपर में ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको पेपर में प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना है। देखो कैसे करना है, आपको मॉड एक्स की डेफिनेशन लगानी है। ये हमने आपको 2.3 जब पढ़ाई थी वहां लिखाई थी। मॉड एक्स की डेफिनेशन, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, है ना। एक्स आएगा अगर एक्स 0 से बड़ा है, माइनस एक्स आएगा अगर एक्स 0 से छोटा है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स माइनस मॉड एक्स। क्या चाहिए, एक्स माइनस मॉड एक्स। तो आप क्या करो, इनको एक्स माइनस से माइनस करो, एक्स माइनस एक्स, इसको भी एक्स माइनस इसका माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0। देखो ये क्या बन गया, एक्स माइनस मॉड एक्स 0 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया 2x व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अब हमें कौन सा वाला केस लेना है, हमें लेना है कि x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 वाला तो केस ये है। तो देखो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x माइनस मॉड एक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है। लेकिन हमें 0 थोड़ा लेना है, हमें तो 0 से बड़ा लेना है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ 0 मिलेगा, तो 0 तो वैसे नहीं लेना हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। समझ आया क्यों, क्योंकि देखो ना इसने बोला कि अगर आपको लेना है ग्रेटर देन 0 पे, तो ग्रेटर देन 0 पे तो सिर्फ कौन आएगा, यही आएगा। क्योंकि देखो अगर आप यहां पे, अगर आप खुद देखो, अगर आप यहां से 0 से छोटा नंबर डालो, 0 से छोटा नंबर -1 डालो, तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। यहां पे -1 डालो, -2 हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए, तो ना इधर 0 से बड़ा आएगा और इधर तो 0 ही आने वाला है। तो इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आप इसके लिख लेना, इसकी जो डोमेन है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है, यहां पे प्लस कर दिए इस बार। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, x प्लस मॉड एक्स, डोमेन आ जाओ इसकी, x प्लस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 0, है ना। अब पहले तो हम बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप x की जगह 1 डालोगे कितना आएगा, 1 प्लस मॉड 1 2 हो जाएगा। 2 0 से बड़ा होता है, 0 डालो, 0 प्लस मॉड 0 0 हो जाएगा। 0 0 से बड़ा नहीं होता, तो ये वाला तो नहीं लेना, 0 नहीं लेना। ठीक है, 2 लो, तो 2 प्लस मॉड 2 4 हो जाएगा, ये 0 से बड़ा। 3 भी लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, 1 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे चलेगा, 1 से छोटा नंबर लो, 0.5 लो, 0.5 डालो इसमें, 0.5 प्लस 0.5 ये 1 हो जाएगा। ये भी 0 से बड़ा, ये भी चलेगा। नेगेटिव नंबर लो, नेगेटिव लो, x -1 -1 दिया, -1 मॉड -1, तो ये बना -1 1 0। ये नहीं चलेगा क्योंकि ये 0 के बराबर है, 0 नहीं है, 0 से बड़ा होना चाहिए। -2 ले लो, -2 प्लस मॉड -2 ये भी 0 हो जाएगा। ये भी 0 से 2 हो जाएगा, ये भी 0 से, ये 0 हो गया, सॉरी ये 0 से बड़ा तो है नहीं। तो इसका मतलब हम कोई भी नंबर ले सकते हैं पर 0 से बड़ा लो। 0 से छोटे नंबर नहीं लेने हैं आपको, 0 से बड़े नंबर लेने हैं। ठीक है, 0 से बड़े नंबर लेने हैं। तो कैसे करेंगे देखो, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, 0 से बड़े नंबर, 0 से इंफिनिटी, इसकी डोमेन हो जाएगी 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो कैसे लिखना है देखो, जैसे हमने यहां पे किया, इस बार आपने यहां पे प्लस डाल दो। ठीक है, प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, तो क्या बनेगा, x प्लस मॉड एक्स,
देखो यहां पे प्लस डाल दो, x प्लस एक्स कितना हो गया, x प्लस एक्स, और फिर यहां प्लस डाल दो, यहां प्लस डाल दो, x प्लस माइनस एक्स, x प्लस माइनस एक्स, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x लेस देन जीरो, तो ये बनेगा 2x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 2x, x इज लेस देन जीरो। अब खुद ही देखना, जीरो डालोगे तो जीरो आएगा, वो नहीं लेना आपको, जीरो से बड़ा नंबर डालो, 1 डालो, x को 1 डालो, कितना आंसर आएगा, 2x आएगा, 1 से बड़ा, 2 डालो, x की जगह 1 डाला 2 आया, 0 से बड़ा, 2 डालो 4 आएगा, 3 डालो 6 आएगा, पर यहां देखो -1 डालो नेगेटिव आएगा, है ना, -1 पे नेगेटिव आएगा, -2 डालो -4 आएगा, -3 डालो -6 आएगा। तो आपको कौन से नंबर लेने हैं, 0 से बड़े नंबर, तो इसकी डोमेन हो जाएगी 0 से इंफिनिटी। डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, 0 टू इंफिनिटी। चलो अब 2 क्वेश्चन और करवाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा हमारा आज का। चलो जैसे ये देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस बार क्या देके रखा हुआ है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो कैसे करेंगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आना चाहिए, अब मान के चलते हैं कि आपको आता है, हमने आपको 2.3 में पढ़ाया हुआ है, क्या पहले तो एनसीईआरटी करोगे फिर ही ये क्वेश्चन देखोगे ना, तो मान के चलते हैं कि पहले आप एनसीईआरटी देख रहे होंगे। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमें इसकी डोमेन लिखनी है। देखो इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से, एक एक करके नंबर डालते जाओ, 0 से स्टार्ट करो, इसमें 0 डालो, 0 इज ग्रेटर देन, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 0 नहीं डाल सकते हो, 1 डालो, 1 डालो, 1 ग्रेटर देन, इसमें 1 डालो, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है, तो 1 इज ग्रेटर देन 1, ये भी पॉसिबल नहीं, 1 1 के बराबर होता है ना, 2 डालोगे, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं, तो इसका मतलब कोई भी इंटीजर नहीं डाल सकते हो, -1 डालो, -1 यहां डालो, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 ही होता है, तो ये भी नहीं डाल सकते। इसी तरह -2 डालोगे तो -2 से बड़ा आ जाएगा, -2 से बड़ा थोड़ा होता है, वो तो बराबर होता है, इसका मतलब आप कोई भी इंटीजर नहीं डाल सकते। तो पॉइंट वाला डाल के देखो, पॉइंट वाला डालो, x को 1.1 ले लो, इसमें 1.1 डालो, इधर 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है, तो 1.1 1 से बड़ा है तो सूट करेगा, तो पहला 1.1 आ गया। अच्छा 2.5 डालो, 2.5 ग्रेटर देन, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, तो ये भी सूट करेगा, 2.5 2 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब पॉइंट वाले सारे नंबर सूट करेंगे, कोई भी पॉइंट वाला नंबर डाल के देख लो, सारे सूट करेंगे। अच्छा नेगेटिव भी चेक कर लो, -3.2 इधर डालो, x की जगह -3.2, -3.2 ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3.2, ये -4 होता है, तो -3.2 -4 से बड़ा होता है ना, ये भी सूट करेगा। तो कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, कोई भी रियल नंबर डाल लो इंटीजर को छोड़ के, इंटीजर होते हैं जो पॉइंट में नहीं होते, तो सारे के सारे इंटीजर हमने निकाल दिए, रियल नंबर में से सारे इंटीजर निकाल दिए, तो पीछे कौन से बचेंगे, पॉइंट वाले नंबर, तो पॉइंट वाले नंबर सारे सूट करेंगे, तो रेंज हो जाएगी इसकी ये, सॉरी डोमेन। ठीक है, अब इसी तरह इसकी एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लो, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको भी देख लो, इसको कैसे करेंगे देखो, इसके लिए वही सेम, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 0, पहले तो डोमेन लिखो,
माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, इसको उस तरफ ले जाओ, x इज ग्रेटर देन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब एक ही करके नंबर डालते जाओ, 1 से स्टार्ट करो, 1 डालो x की जगह, 1 ग्रेटर देन माइनस, यहां पे 1 डालो, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है, तो 1 माइनस 1 से बड़ा होता है, चलेगा। 2 डालो, 2 ग्रेटर देन माइनस, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, चलेगा। 2 माइनस 2 से बड़ा होता है। अच्छा 0 डालो, 0 यहां डालो, 0 ग्रेटर देन माइनस 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है, तो माइनस 0 0 हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि 0 0 के बराबर होता है। नेगेटिव नंबर डाल के देखो, -1 डालो, यहां डालो -1, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 ही होता है, तो -1 इज ग्रेटर देन 2, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते हो, 0 से बड़े नंबर डालने हैं, ठीक है, 0 से बड़े नंबर, नेगेटिव नहीं डाल सकते हो। पॉइंट वाला डाल के देखो, 0.5 इसमें डालो, 0.5 माइनस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, ये भी चलेगा, 0.5 0 से बड़ा होता है, तो कोई भी नंबर डाल लो, नेगेटिव नंबर मत डालो, तो डोमेन हो जाएगी इसकी 0 से बड़े नंबर, 0 से इंफिनिटी। चलो जी ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आपको कल आगे के डोमेन और रेंज के ऊपर क्वेश्चन कराएंगे। लो जी ये कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है। चलो जी बाय बाय सबको, मिलते हैं कल आगे के लिए।